अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। राम 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 भाई साहब। जो भी साथी जुड़े हैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए एक बार। वही सारी जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इस 31वीं शिक्षक ऑनलाइन चौपाल में साथियों को जोड़ें। नमस्कार नमस्कार। उम्मीद करता हूँ वही सारी होगी। राम रतन जी सत्याग्रह में शामिल हो। पॉलिसी बिना पॉलिसी जो भी मुद्दे हैं उन पर हम बैठकर आम सहमति से सरकार के पास में जो भी हमें जो भी साथी जुड़े हैं ईमानदारी से शेयर कर दीजिए अपने जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हो। राम राम से आवाज आ रही है मेरी? सत्यवीर जी नमस्कार। सत्यवीर जी कह रहे हैं फुल सपोर्ट भाई 13 को आ रहे हैं और एक बेरोजगार साथी भी ला रहे हैं। फिला राम जी कह रहे हैं क्या हुआ सर, वायरल ने चेहरे की चमक फीका कर दी। क्या बताएं साथियों, लगभग 400 साथी जुड़े हैं। यदि एक साथी को जोड़ेगा तो मुझे उम्मीद है हम 1000 साथियों को आज शिक्षक चौपाल भी जोड़ लेंगे। क्योंकि यदि हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एकजुट नहीं हो पाएंगे तो सत्याग्रह में तो आपको राजधानी आना पड़ेगा। आपकी सीएल की तो खैर हमने कर ली कि छुट्टी के दिन रखा है जिससे आपकी सीएल खराब नहीं हो। यदि आप इस सोशल मीडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपने साथियों को एकजुट नहीं कर पाते तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये दुख का विषय भी है कि आप सभी साथी इस जहां ना आपकी कोई सेल लग रही, ना कोई पीएल कट रही, ना कोई आपको मेडिकल लेना पड़ रहा, ना कोई पैसे लग रहे आपके, और आप अपने साथियों को जोड़ नहीं पाते सिर्फ आपके स्वाभिमान के कारण कि मैं मास्टर होके मरपाल दादरवाड़ की पोस्ट शेयर करूंगा। ये जब तक आपका ये अहंकार आपका नहीं निकलेगा ना, जब तक हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। लाइव समाप्त होने के बाद में मैं देखता हूं साथी बहुत जुड़ते हैं, जब शेयर की बात आती है तो उनका आंकड़ा 100 200 300 तक जाता है। मेरे जो समझ में आई वही आती है कि आपके मन में एक अहंकार सा है कि मैं मास्टर होके मैं नौकरी लगाऊं फटके, उस लाखों की भीड़ में से हजारों में आया हूं, हजारों की वैकेंसी में नौकरी लगातार मरपाल दादरवाड़ा का लाइव शेयर कर दूंगा। ये अहंकार को थोड़ा सा अपने लिए आपके लिए उस अहंकार को थोड़ा कम करें और ईमानदारी से यदि आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है जब भी आप देख रहे हैं इंसान हमेशा अपनी जरूरत होती है जब ही किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन विशेष या किसी विचारधारा विशेष के प्रति आकर्षित होता है। मैं कड़वी बात जरूर बोल रहा हूं लेकिन वास्तविकता है। लेकिन यहां आने के बाद भी आप शेयर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मास्टर हूं, और हरपाल दादरवाड़ तो एक सस्पेंड मास्टर है, एक निलंबित मास्टर है, तो उसका मैं शेयर करूं क्यों? यदि आप शेयर करते तो आप जिसको शेयर कर रहे हैं वो आपसे प्रश्न पूछ लेगा तेरे को क्या मतलब था, तूने क्यों शेयर किया? क्योंकि वो आपका साथी किसी दूसरे संगठन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो साथियों, इस संगठनों की जो आपकी जंजीरें बेड़ियां पैरों में आपके नहीं लगी, लेकिन आपको डर है कि आप जिसको शेयर कर रहे हैं वो आपसे प्रश्न कर लेगा। ये
अजय पावा जी कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है। तो अजय जी 433 साथी जुड़े हैं 2 दिन बाद में सत्याग्रह। मुझे तो उम्मीद थी आज कम से कम शुरुआती 5 मिनट में ही 1000 से ऊपर साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दुख होता है यार। विष्णु जी कह रहे हैं मैंने 9 जगह से कर दिया। खैर कोई नहीं, उम्मीद है 1000 साथी जुड़ने के साथ ही हम आज का लाइव स्टार्ट करेंगे। अभी 400 साढ़े 400 साथी जुड़े हैं। 8:09 हो गई है। नमस्कार सर, जो जुड़े हैं उन्हीं साथियों को मेरा नमस्कार। 13 तारीख के सत्याग्रह नमस्कार। किसी कुछ इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दें। मैं लगातार सभी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। जब तक आप शेयर करें 1000 के लगभग साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम अपना लाइव स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप शेयर भी करते रहें, शेयर करने के साथ में आप अपने कमेंट सेक्शन में कोई आपका कोई प्रश्न है सत्याग्रह को, आज का लाइव केवल और केवल 13 तारीख का राजधानी जयपुर शहीद स्मारक MI रोड पर जो सत्याग्रह किया जा रहा है उसी को लेके है। इसके अलावा किसी भी प्रश्न का किसी भी प्रकार से हम कोई उत्तर नहीं देंगे। माई सैनी पहुंच रहे हैं कि तबीयत कैसी है। तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, वायरल हो रखा है। 13 तारीख को सत्याग्रह को लेकर डॉक्टर को बोला है कि डॉक्टर साहब जितना हैवी से भी आप हैवी डोज होते हैं ना, कि जिस प्रकार से आप इलाज कर सकें इलाज करें। लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है जिससे कम से कम सत्याग्रह सफल हो। शरीर, ये मौसमी बुखार शरीर को तोड़ के रख देती है मेरे साथियों। जहां एक और ग्रेड 3 के शिक्षकों के ट्रांसफर रूपी सपने टूट रहे हैं, इसी प्रकार से इस मौसमी बीमारी ने मेरे साथ ही नहीं, ये अधिकांश सभी के साथ में ये मौसमी बुखार है। किसी को कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है, तो ये चल ही रहा है। खैर, ये शारीरिक पीड़ा मेरी मानसिक मजबूती आप सभी के प्यार और विश्वास को डगमगा नहीं सकती। मैं पहले भी अटल था, आज भी अटल हूँ। ये तो वायरल बुखार है। उस 8 दिन के आमरण में जहाँ दिन में 6 बार इस शरीर से ब्लड लिया जाता था, BP लो, शुगर लो, ऐसी शारीरिक व्याधि को सहन किया, उसके आगे कुछ भी नहीं है। वरिष्ठ अध्यापकों के लिए तो बहुत पीड़ाएं सही हैं, कुछ पीड़ा ग्रेड 3 के लिए भी सह लें। कोई अच्छा लगता है जब शारीरिक रूप से शरीर इजाजत नहीं दे रहा फिर भी लड़ने में अच्छा लगता है। लाइव में साथी बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। मुझे लगता है आज 1000 साथी जुड़ेंगे नहीं और हम लाइव आगे डिस्कशन कुछ करेंगे नहीं। साथी, मुझे बीकानेर भी निकलना है। इस आपके सत्याग्रह की सूचना प्रशासन से लेकर सरकार विभाग से लेकर संगठनों, चारों तरफ आप सभी ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी है। साथी कितने आएंगे यह महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों तक यह सूचना गई कि ग्रेड 3 के ट्रांसफर की मांग उठी है। सरकार तक ये सूचना गई, विभाग तक ये सूचना गई। मेरे पास भी बीकानेर विभाग से न्योता आया है, मुझे वहाँ बुलाया है। अभी रात को निकलना है, बीकानेर जाना जरूरी है। वहाँ से भी आपके लिए कुछ सूचनाएं लाएंगे। क्या पता कुछ सूचनाएं अपने सत्याग्रह में और काम आ जाएं। तो साथियों, अभी आपका लाइव समाप्त होने के बाद पूरी रात सफ़र करूँगा, बीकानेर जाऊँगा, कल वापस बीकानेर से वापस आऊँगा। आपके प्रश्नों के सत्याग्रह की व्यवस्था करेंगे। तो मुझे विश्वास है आप साथियों का प्यार, प्रेम और विश्वास है, इसीलिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। योगेंद्र जी कह रहे हैं आओ सर 13 अक्टूबर को जयपुर एक साथ। जय हिंद। अरे ये ग्रेड 3 के साथी, मेरे 2nd ग्रेड के साथी जिनका ट्रांसफर हो गया, वो तो मेरे को लगता है कि
वो वास्तव में अब कोरोना की लहर उनको आ गई और वो क्वारंटीन हो गई। और ग्रेड 3 के 85,000 आवेदन किए हुए शिक्षकों में से केवल 429 शिक्षक इस ऑनलाइन शिक्षक चौपाल में हैं। तो मुझे सत्याग्रह में कितने लोग आ रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा विश्वास या भीड़ की उम्मीद लगाना मेरे लिए नाकाफी होगा। खैर, फिर भी हम तो जो किया सो कहा सो किया और जो कह रहे हैं वो करेंगे। शर्म आनी चाहिए, 3rd ग्रेड वालों को साथ नहीं दे रही है, सुमन जी कह रही है। सुमन जी मेरी बहन, मैं समस्त ग्रेड 3rd की मेरी बहनों को हाथ जोड़कर इस सत्याग्रह में आमंत्रित करता हूं कि क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसफर होने से किसी को लाभ है वो मेरे, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापकों की बात कहीं तो ग्रेड 2 की महिला कार्मिकों को, शिक्षकों को होगा। उसी प्रकार से ग्रेड 3rd में भी सबसे ज्यादा को परेशान है वो महिलाएं हैं। लेकिन संघर्ष की बात आती है, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, महिलाओं को अधिकारों की जब बात कुछ लेने की बात आती है ना, कि महिलाएं पहले, हम पहले आरक्षण चाहिए, उनकी नौकरी के अंदर उनको पहले प्राथमिकता चाहिए, पद उनको, जब ये क्या होते हैं काउंसलिंग होती है इसमें महिलाओं को पहले चाहिए, हर काम में महिलाएं फर्स्ट होती हैं। जब उनके अधिकारों की लड़ाई की बात आती है ना तो महिलाएं पीछे हो जाती हैं। ऐसा क्यों? सोचने प्रश्न है ना, नहीं वास्तविकता है ये। फोन आता है कई शिक्षिकाओं का, वो बहने बड़े प्यार से, भैया आप ही उम्मीद हो, भैया ये है, मैं 30 साल से हूं और मुझे उम्मीद है कितनी महिलाएं आएंगी, शायद 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी है, 2.5 का आंकड़ा भी पार कर दें ग्रेड 3rd की महिलाएं तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि इस भाई की आपने लाज रख ली, इस भाई को हिम्मत मिलेगी। लेकिन ये महिला शिक्षिकाएं लेने के लिए, जब अधिकारों की बात हो, लेने के लिए सबसे पहले उन्हीं अधिकारों की लड़ाई अधिकारों को बचाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की बात हो, संघर्ष की बात हो, सबसे पीछे कई प्रकार की जंजीरों में जकड़ी होती है। अगर मैं मानता हूं पारिवारिक समस्या भी होती है, घर से नहीं निकलना चाहती, खैर कोई बात नहीं, ज्यादा कहूंगा तो फिर नाराज हो जाएंगे कि हरपाल दादरवाड़ा ऐसे महिलाओं के लिए कह रहा है। ये वास्तविकता है, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं समस्त महिला कार्मिकों से आग्रह करता हूं कि आप पधारें, आएं, इस ऐतिहासिक सत्याग्रह का हिस्सा बने। भविष्य में जब भी आपका ट्रांसफर हो, कम से कम कहने लायक तो रहेगा ना। अरे जिंदगी में वो कहानी नहीं हुई, कहानी नहीं, आपने कहानी का हिस्सा ही नहीं बने तो बुढ़ापे में बैठ के कौन सी कहानी सुनाओगे आप? कम से कम इस तबादलों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें, इस महायज्ञ में आहुति देके कह तो सकोगे ना कि एक बार हमने ट्रांसफर करवाने के लिए आंदोलन किया था और हम भी गए थे, उसके साक्षी बने। मुझे लगता है साथी ये 421 के आसपास ही हैं, आगे नहीं जुड़ पाएंगे। ये राम सिंह बिश्नोई जी क्या कह रहे हैं, सर मेरे सवाल का जवाब दो, 2 बार कमेंट कर रहा हूं, हम कितने दिन तक बैठेंगे? राम सिंह बिश्नोई जी, हम कितने दिन तक बैठेंगे इसका निर्धारण करने वाला हरपाल दादरवाड़ कोई नहीं है। इसका निर्धारण सत्याग्रह में आए हुए मेरे शिक्षक करेंगे। आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर निर्धारण करेंगे कि हम कितने दिन बैठेंगे, कितने दिन तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अब जो शिक्षक साथी यहां जुड़े हैं वो लाइव में साथी हो, वो नहीं जोड़ पा रहे हैं, संख्या कम हो रही है, तो सत्याग्रह में तो और भी कम साथी जुड़ पाएंगे, लेकिन हम सत्याग्रह करेंगे। ये अजय पावा जी कह रहे हैं भाई लगता है अब शुरू करना चाहिए, 1000 नहीं लग रहे हैं। कोई बात नहीं अजय जी, आप जितने भी साथी जुड़े हैं उनका तो मेरा आभार मेरी ओर से।
हम 8:20 पे शुरू कर देंगे। हरपूल जी गढ़वाल कह रहे हैं दादरवाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादरवाल जी तो संघर्ष कर ही रहा है लगातार। ईमानदारी से 458 लोग जुड़े हैं ना, ये दिल पे हाथ धर के कह रहे हैं, सोचे कि हमने अपने एक साथियों को जोड़ने का प्रयास किया, तो इनमें से आधे भी नहीं है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पास लाइव समाप्त होने के बाद वो पेज के माध्यम से आता हूँ, सारा डेटा आता है, सारा डेटा आता है, किसने क्या शेयर किया, क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ। लेकिन वो अहंकार आपका, अहम आपके आड़े आता है, या फिर उस दूसरे शिक्षक साथी जिसको आप भेजना चाहते हो उसके उस संगठनात्मक जंजीर कोई नहीं साथियों, हमने तो आपसे वादा किया था, निभा रहे हैं। ग्रेड 3 के ट्रांसफर अवश्य करवाएंगे, ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। ग्रेड 3 के ट्रांसफर अवश्य कराएंगे। फिर चाहे वो सेकंड ग्रेड के जिनका ट्रांसफर हो गया, उनके जैसे आप बेरुखी सा जो होता है ना, अब आजकल तो सेकंड ग्रेड के टीचर के पास में ट्रांसफर के जिसका ट्रांसफर हो गया, उनके पास ट्रांसफर के संदर्भ में कोई मैसेज चला जाता है ना, उसको बड़ा दुख होता है, ऐसे होता है, क्या बताएं, ये छोड़ नहीं रहे। अब हम उनको बोल रहे हैं कि आप ग्रेड 3 के ट्रांसफर में साथ दें, सहयोग करें। जब तक 2 मिनट में मैं एक आह्वान ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए वरिष्ठ शिक्षकों से भी करता हूं कि आप भी पधारें। खैर कोई नहीं, सभी नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। उम्मीद करता हूं आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ग्रेड 3 के ट्रांसफर के आवेदन लिए 85,000 महीनों बीतने वाले हैं, लेकिन तबादला सूचियां आने की बजाय लगातार माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की ओर से तारीख पे तारीख दी जा रही है, कभी गाइडलाइन के नाम पे, कभी पॉलिसी के नाम पे। और दुख तो तब होता है जब शिक्षकों के हितैषी और ये विशेष रूप से ग्रेड 3 के ठेकेदार संगठन भी तारीख देते हैं। कभी कहते हैं धैर्य के साथ चुप्पी साधे रखें, कभी कहते हैं हम रसीद नहीं काटते। एक संगठन का आज मैं पोस्ट देख रहा था कि हमने प्रधानाचार्य से लेकर एलडीसी तक हम रसीद नहीं काटते, हम ये नहीं करते। अरे तो आप ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए धरातल की लड़ाई लड़े, उनके द्वारा भी लगातार तारीख दी जा रही है। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के प्रदेश अध्यक्ष आरसी जाखड़, जिनसे सबसे ज्यादा ग्रेड 3 के शिक्षकों को उम्मीद थी कि वो इस संघर्ष में साथ देंगे, लेकिन आज 11 तारीख होने तक राजस्थान शिक्षक संघ युवा के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा सार्वजनिक तौर पर सत्याग्रह में शामिल होने की अपील नहीं की गई। यह मेरे लिए सबसे ज्यादा पीड़ा का विषय है, क्योंकि यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों की सबसे ज्यादा आस और उम्मीद राजस्थान शिक्षक संघ युवा से जुड़ी हुई थी। लेकिन काफी दिनों के मौन साधना के बाद में मेरे भाई आरसी जाखड़ 1-2 दिन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हुए हैं और वो लगातार या आपकी नस टटोलने का काम कर रहे हैं कि कितनी भीड़ जा रही है, कितनी नहीं जा रही। तो भाई जाखड़ जी की ओर से, शिक्षक संघ युवा की ओर से समस्त ग्रेड 3 के साथियों को निराशा लगी है। दूसरी ओर मैं नाम लेके इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इन 2 संगठनों के अलावा तो और तो फिर पूरे के पूरे संगठन अपने आप में इंटरनेशनल संगठन, उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। कभी वो पोसार की डाक करते हैं, कभी क्या बात करते हैं। कम से कम ये 2 संगठनों से उम्मीद थी। एक रेस्टा, अब रेस्टा भी 2 हैं, एक वरिष्ठ अध्यापकों का है और एक रेस्टा जिसके मोहर सिंह सहलावत अध्यक्ष हैं। मोहर सिंह सहलावत जी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, आपकी मांग उठाते रहते हैं। कल मैंने उनसे भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तताएं जताई और बात करने में असमर्थता जताई। उनकी ओर से भी सत्याग्रह में शामिल होने संबंधी कोई भी पोस्ट नहीं की गई। उन्होंने एक सार्वजनिक पोस्ट जरूर की थी
जब मेरा सत्याग्रह, मेरा आमरण अनशन का लास्ट दिन था, जिस दिन मैंने आमरण अनशन तोड़ा था, उस दिन उनके पदाधिकारी शामिल हुए थे। उन्होंने सहयोग किया, उनके लिए उनका पहले भी धन्यवाद, आज भी धन्यवाद और जीवन पर्यंत मेरी ओर से धन्यवाद रहेगा। लेकिन मेरे आदरणीय आरसी जाखड़ जी और मोहर सिंह सहलावत जी, आप दोनों से ग्रेड 3 के साथी उम्मीद लगाए बैठे थे। आपको ऐसी बेरुखी कम से कम ग्रेड 3 के साथियों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। आपको कम से कम आज सार्वजनिक मंच पर, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप आह्वान करते कि राजस्थान शिक्षक संघ युवा और वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सीनियर सेकेंडरी, क्या नाम है, रेस्टा बोल लो, मोरजी वाला, वो कहते कि हम सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। चाहे मैंने महासंघ की ओर से खुला पत्र लिखने की बात हो, सभी शिक्षक संगठनों से आत्मीयता के साथ में ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों की वास्तविक भावना के साथ में उनको पत्र लिखा, सभी से आग्रह किया कि आप सत्याग्रह में शामिल हो। आपको दिक्कत है कि हरपाल दादरवाल या महासंघ क्रेडिट ले जाएगा, हम पीछे, हमारा ना कोई झंडा होगा ना कोई बैनर होगा। लेकिन खैर, और से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे इन दो से तो उम्मीद थी, लेकिन इनकी ओर से मुझे पूर्णतः निराशा हाथ लगी। मुझे ही नहीं, आज राजस्थान का हर ग्रेड 3 का साथी, शिक्षक साथी एक तरह से अपने आप को ठगा हुआ सा, निराश सा महसूस कर रहा है। क्योंकि हरपाल दादरवाल ग्रेड 3 के ट्रांसफर के इश्यू को लेकर अगस्त में महापड़ाव डाला, उससे पहले तो हम वरिष्ठ अध्यापकों की लड़ाई लड़ी रहे थे। लेकिन ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए या ग्रेड 3 के शिक्षकों के एक तरह से कैडर के रूप में युवा काफी सालों से कार्यरत था। और मोहर सहलावत जी भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांस और शिक्षकों की हितों के लिए बात करने के लिए अग्रणी रहते हैं, तो उनसे भी मुझे लगता था कि उनकी ओर से भी सकारात्मक संदेश आएगा। लेकिन साथियों, आज तक उनकी ओर से किसी भी प्रकार से आधिकारिक सूचना हमारे इस सत्याग्रह में शामिल होने की नहीं आई। मैं आपको ये नाम लेकर स्पष्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पुलिस प्रशासन की ओर से हमें अनुमति दी गई तो हमें वहां पर बताना पड़ता है कि कौन कौन साथ आ रहे हैं। मैंने इनसे बहुत प्रयास किया और से उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहां से मुझे निराशा हाथ लगी। लेकिन पुनः मैं आरसी जाखड़ और मोहर सिंह सहलावत जी, दोनों शिक्षक नेताओं से संगठनात्मक से बाहर निकलकर व्यक्तिगत ग्रेड 3 के शिक्षकों की ओर से यह एक सामान्य शिक्षक निलंबित कार्मिक हरपाल दादरवाल आग्रह करता है कि आप सत्याग्रह में शामिल हो, क्योंकि यदि आप सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए तो ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों की आस और उम्मीद टूट जाएगी। विशेष रूप से जाखड़ जी, आप तो पधारे, मोहर सिंह सहलावत जी आप भी पधारे। आप दोनों को मैं हाथ जोड़कर, दोनों भाइयों से, मेरे बड़े भाई हो, दोनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप पधारें। और यदि आप पधारें तो सार्वजनिक रूप से ग्रेड 3 के शिक्षक आपके संगठनात्मक रूप से जो जुड़े हैं उनसे आप आह्वान करें और उनको साथ लेकर आएं। यहां पर 13 तारीख के सत्याग्रह पर मुंह दिखाने की रस्म पूरी करने के लिए नहीं आई। यह भी मैं कह रहा हूं कि आपको लगे कि हमारा वजूद खतरे में है, यदि आरसी जाखड़ जी और मोहर सिंह सहलावत जी आपको लग रहा है कि ग्रेड 3 के शिक्षक साथी जाग रहे हैं और हमारा वजूद खतरे में है, वो पूछेंगे हमें इतिहास में, जब इतिहास की बात होगी कि ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए चाहे महापड़ाव सत्याग्रह, आप कहां थे, तो आप केवल चेहरा दिखाने की रस्म पूरी करने के लिए सत्याग्रह में शामिल नहीं हो। यदि सत्याग्रह में शामिल होना है आपको, तो आपसे यह आपका छोटा भाई पूरे संगठनात्मक रूप से आप आह्वान करें, सबको साथ लेके आए, सोशल मीडिया पे डालें, मीडिया में कहें कि हम साथ जा रहे हैं।
आपसे मेरा इस सार्वजनिक मंच के माध्यम से आग्रह है, क्योंकि रस्म दिखाने की या चेहरा दिखाने की रस्म निभाने के लिए आप ना आए तो पूरे दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ आए। इन ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों के न्याय हमें करवाना है, इनके लिए लड़ाई लड़नी है। अरे आरसी जाखड़ जी, आप तो ग्रेड 3 में स्वयं हैं, मैं तो ग्रेड 2 का हूं। मेरे ग्रेड 2 के टीचर्स की लड़ाई लड़ी, हमने ट्रांसफर करवा लिए। आपकी पहली प्राथमिकता बनती थी, क्योंकि आप 2012 के उस ग्रेड 3 के उस ऐतिहासिक भर्ती को पूरा करवाने से लेकर और 3rd ग्रेड के शिक्षक साथियों से आपका जुड़ाव है, आपसे लोग जुड़े हैं। तो आपसे मैं पुनः आग्रह करता हूं, मेरे दोनों बड़े भाई होंगे आप, चाहे आरसी जाखड़ जी हो, मोहर सिंह सहलावत जी हो, आपसे मैं पुनः, आपका ये छोटा भाई आग्रह करता है, महासंघ के समस्त दायरों को तोड़कर, सारी जंजीरों को तोड़कर मैं व्यक्तिगत आग्रह करता हूं कि आप दोनों भाई मेरे बड़े भाई हो, ग्रेड 3 के ट्रांसफर में मिलकर करवाने हैं। यदि आपको लगता है तो चेहरा दिखाने की रस्म ना करना, आना है तो पूरे दलबल और शिक्षकों के आपके सार्वजनिक मंच पर घोषणा करके समर्थन देने के साथ आना है, जिससे जो आपके द्वारा ये लगाई गई है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप की जो जंजीरें हैं वो शिक्षक साथियों की टूटे, और साथियों को लगे कि जाखड़ भी जा रहा है और सहलावत भी जा रहा है और हरपाल वहां से बैठा है। कम से कम 3 ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए 3 ये हमारे भाई हमारा ट्रांसफर भी करवाएंगे। कहीं आप केवल और केवल यहां पर पहुंचकर 3rd ग्रेड के साथियों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर अपने आप को पाक साफ साबित करने के चक्कर में ना आए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं जाखड़ जी, क्योंकि जाखड़ जी, मुझे लग रहा है कि जाखड़ जी व्यक्तिगत रूप से तो आ जाएंगे, लेकिन संगठन की ओर से, उनकी ओर से कोई आह्वान अभी तक नहीं हुआ। मैं आदरणीय कमल जी कनेवाल, जो पुस्तकालय सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद दूंगा। उन्होंने खुले सार्वजनिक मंच पर एकमात्र संगठन जिसने इस सत्याग्रह को सही समर्थन दिया है और वो पहुंच रहे हैं। ये तो बात हुई संगठनों की। अब साथियों, कोई मेरा, ना तो मेरी शादी है ना मेरे परिवार में किसी की शादी है कि मैं उनको निमंत्रण दूं कि आओ जीवने। इससे ज्यादा खुले मन से मैं नहीं कह सकता जो मैंने कह दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब क्या करना है मेरे साथियों, ये सोच लो, ये समझ लो कि आपके ट्रांसफर के लिए राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले जो एक आह्वान, ये चिंगारी लगी थी, धीरे धीरे ज्वाला का रूप ले रही है। चाहे अप्रत्यक्ष रूप की बात ही हो, लगातार देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल शिक्षक संगठन अपने आप को जो मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास तो लाखों की भीड़ है, हरपाल दादरवाड़ा के पास क्या है, वो भी धीरे धीरे उस मौन साधना से निकल रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर से बाहर आ रहे हैं, कम से कम ज्ञापन देना स्टार्ट कर दिया। ये आपके संघर्ष की जीत हो रही है, होगी, या आपने उनको जगाया है जो सो रहे थे, कुंभकर्ण रूपी नींद में जो सो रहे थे, धीरे धीरे जगने लग गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये सोच के कि कोई नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, ग्रेड 3 का मेरा सामान्य साथी आ रहा है। जिस साथी को ट्रांसफर की वास्तव में जरूरत है, जिसके वो परिवार के साथी उसकी आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी बेटी, क्योंकि सभी विभागों के ट्रांसफर होकर घर के नजदीक जा रहे हैं, वो आएंगे। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने उस परिवार के लिए आप सत्याग्रह में अवश्य शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बात आपको साथियों, चाहे वो महापड़ाव का समय हो या अब समय हो, ये इन तथाकथित शिक्षक संगठनों के द्वारा भ्रमित किया जाएगा, किया भी गया है, बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। क्या क्या कहा जाएगा, छुट्टी का दिन है, कोई नहीं मिलेगा, परमिशन कहां है, केस लग जाएंगे, हरपाल दादरवाल पहले से सस्पेंड होके बैठा है। इस प्रकार के कई बातें आती रहेंगी। तो साथियों, परमिशन मिल गई है, ये आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपके
हर प्रकार की व्यवस्थाएं महासंघ की जिम्मेदारी है, क्योंकि महासंघ परिवार की पहली प्राथमिकता है दूर दराज से चलकर जो भी साथी आए हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जो साथी 1 तारीख को महापड़ाव में आए उनसे आप पूछ लीजिए उनसे किसी भी प्रकार की समस्याएं हुई हैं। नमस्कार तंजू चौधरी जी, उम्मीद करता हूं कि महिलाएं कार्मिक भी जरूर आएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसफर की जरूरत उनको है। दूसरी बात, ये लड़ाई की नहीं है साथियों, ये लड़ाई ग्रेड 3 के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। यदि हमने इस सत्याग्रह को सफल करने में इस अपनी आहुति दी है और यदि आहुति देंगे तो भविष्य में जब भी ट्रांसफर की बात होगी आप कम से कम गर्व से कह सकेंगे कि उस समय 3rd ग्रेड ट्रांसफर के लिए जो संघर्ष किया गया हम उसका हिस्सा थे। साथियों, मुझे लगता है कि विशेष रूप से कुछ हमारे पास में अब शेष रह नहीं गया है। पूरी पुलिस प्रशासन से लेकर सामान्य प्रशासन विभाग सरकार सब तक हमारा संदेश चला गया है। सबको पता है ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए कोई हरपाल दादरवाड़ लड़ रहा है, कोई राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ लड़ रहा है और कोई मेरे सामान्य ग्रेड 3 के शिक्षक साथी लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं सामान्य शिक्षक कौम से आह्वान करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई केवल यदि जीती जा सकती है तो मेरी सामान्य शिक्षक कौम के बल पे ही जीती जा सकती है। शिक्षक संगठनों की स्थिति मेरे साथियों आपने देख ली, जहां ये शिक्षक संगठन रसीद काटने के नाम पर या अन्य प्रकार की बात आती है या तो आपके साथ में आते हैं, आपको सबसे ज्यादा ग्रेड 3 के शिक्षक साथियों पर सबसे ज्यादा अधिकार समझते हैं, या सरकार की ओर से जब कार्य और नीतियों का क्रियान्वयन की बात आती है तो ग्रेड 3 की बात आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब काम में लेने की बात है तो ग्रेड 3 का साथी, और जब कुछ देने की बात है तो सबसे अंतिम पंक्ति में ग्रेड 3 का साथी। तो हम मिलकर जो राज्य सरकार के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा भी शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये ट्रांसफर रूपी एक तरह से जीमड़े की शुरुआत की गई और पतले दे दी गई, तो हम मिलकर इनमें जरूर और जरूर पुरस्कारित करवा लेंगे। मैंने सभी शिक्षक संगठनों से यहां तक कहा कि आप आए, आपका बैनर लगाएं, आप आगे आए, आप सिरे लें, क्योंकि मुझे पता है ट्रांसफर होंगे तो उनकी पोस्टें स्वाभाविक रूप से आएंगी, 2 दिन पहले आना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने उस टाइम ज्ञापन दिया था, ज्ञापन के साथ में वो डेट हो डालेंगे, इस डेट को हमने ज्ञापन दिया था। तो साथियों, जहां एक और ग्रेड 3 को छोड़कर सभी विभागों में विशेषकर ग्रेड 3 के सिवा शिक्षा विभाग में ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, और हमारे साथ में कभी गाइडलाइन का बहाना आता है, कभी पॉलिसी का बहाना आता है। अरे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था, सरकार के गठन के लगभग 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, देश का संविधान 2 वर्ष 18 माह 19 दिन में बनकर तैयार हो गया था। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस सार्वजनिक मंच पे आपको कह रहा हूं कि ट्रांसफर 2018 वालों के भी होंगे और 16 वालों के होंगे। और यदि ऐसी कोई पॉलिसी गाइडलाइन आती भी है तो उसके नीचे एक लाइन जरूर आएगी कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी कार्मिक का कहीं भी ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे मान लेना उस पॉलिसी गाइडलाइन का ताला वही है। आप साथियों जगें, हमारी लड़ाई यही है कि ग्रेड 3 को जब काम लेने की बात आती है सबसे पहले वो, जब उनके अधिकारों की बात आती है सबसे बाद में वो क्यों। साथियों, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं लगातार यहाँ जयपुर राजधानी में ये शिक्षक संगठन धरना क्यों नहीं देते, इसका कारण भी आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ एक धरना देने का मतलब है अपने परिवार में मुखिया के रूप में किसी एक बड़े सामाजिक सरोकार का दायित्व का निर्वहन करने के बराबर है। चाहे आप प्रशासन से अनुमति लेने की बात हो, चाहे मीडिया के माध्यम से आपकी बात पहुंचाने की बात हो। साथियों, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। मुझे आप सभी साथियों के विश्वास और स्नेह का
सहयोग मिल रहा है, इस कारण मैं ये भाग दौड़ कर पा रहा हूं। हाँ, एक जो सोशल मीडिया पे जो आदेश वायरल हो रहा है वो साथियों, वो आदेश कार्यालय विभागों के लिए है। हमारे शिक्षकों, विशेषकर जो विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके लिए ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। वो छुट्टियों का जो आदेश हो रहा है, हमारे लिए जो भी आधिकारिक सूचना किसी भी प्रकार से आती है वो निदेशालय बीकानेर से आते हैं। आप स्वयं समझदार हैं, आप क्यों किसी के बहकावे में या फसाद में, जंजाल में आ रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री तक हमारी बात पहुंच चुकी है, चाहे वो दरियावाद विधानसभा चुनाव के अंदर, उनके चुनाव के समय वो ट्रांसफर की पॉलिसी बन चुकी है, ट्रांसफर करेंगे, वो बात कहना हो, किसी भी प्रकार की बात हो, हमारे पदाधिकारियों के पास में लगातार से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, सीआईडी, सीबी, जिनके माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंच गई, सरकार तक बात पहुंच गई। अब हमें पूछी हुई बात पर क्रियान्वयन करवाना है और मुझे उम्मीद है कि आप और हम मिलकर ये लड़ाई भी जीत लेंगे। साथियों, यदि अब की बार इस सत्याग्रह में आप शामिल हुए तो हम इतिहास का साक्षी बनेंगे। हाँ, आपके सामने दो ही विकल्प हैं, फैसला आपको करना है। या तो आप इन तथाकथित शिक्षक संगठनों की जंजीरों में जकड़े रहें और तारीखों पे तारीखें लेते रहें, या आप संघर्ष का साथ दें, सत्य का साथ दें, संघर्ष का साथ दें और आप राजधानी जयपुर सत्याग्रह में शामिल हो। राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, MI रोड, समय 10 बजे आपको पधारना है। जो जाखड़ जी ने पूछा था ना कि रणनीति, समय, तारीख, समय वो बताएंगे, तो जाखड़ जी आप भी, यदि आप तक ये मैसेज आए तो आप भी सुन लीजिए। शहीद स्मारक, MI रोड, जयपुर, गवर्नमेंट हॉस्टल के पास में 10 बजे। साथियों, इस लड़ाई में मैं पुनः कह रहा हूं कि मेरी महिला शिक्षिकाओं का बड़ा योगदान रहने वाला है। यदि उनको लगता है कि आपका ये भाई, आपका ये साथी आपके लिए संघर्ष कर रहा है और आपका ट्रांसफर होना चाहिए, तो आप एक दिन के लिए कम से कम, छुट्टी है, सेल नहीं लगेगी आपकी, आप एक दिन के लिए आ जाइए, अन्यथा घर से बाहर तो वैसे भी हमेशा के लिए ही हैं। साथियों, जो राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ ने हमेशा, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापकों के साथ में हो, चाहे ग्रेड 3 के साथ शिक्षक साथियों के साथ हो, जो किया वादा वो निभाया, आगे भी निभाएंगे। और जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि जो 413 साथी जुड़ रहे हैं अभी, कम से कम ये साथी तो शहीद स्मारक पर सत्याग्रह में अवश्य शामिल हो। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो लड़ाई लड़ने की जो ठानी है, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये जीवन मेरी शिक्षक कौम के लिए समर्पित है। जब तक इस भौतिक शरीर के अंदर ये प्राण रूपी देह है, प्राण रूपी जो जीवात्मा है, जब तक इस शरीर में है, जब तक मैं इस शिक्षक कौम के लिए लड़ूंगा। कुछ लोग जिनको कुछ कहना है वो कहेंगे, वो एक गाना आता है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब फैसला आपको करना है। उस चिड़िया की जैसे जंगल में आग लग गई थी, उसमें उसने अपने चोंच में पानी भर भर कर जंगल की आग बुझाने का कार्य किया, या उस राजा के फरमान में कि उस टाइम उस कुएं में दूध डालना है और दूध की जगह सब पानी डालना है। तो ऐसा तो कर मत देना कि वो चला जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या काम होगा। तो सभी को आना है, हमें दूध ही डालना है। चिड़िया की इस चोंच में जिस प्रकार से उसने पानी भर भर कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, सफल होना नहीं होना अलग बात है, हम लड़े ही नहीं, ये सबसे बुरी बात है। साथियों, खैर कुछ शुभ रात्रि। कुछ ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं। पुनः आपसे उम्मीद, आग्रह, आशा, विश्वास, इसको अब की बार यदि आपने ये विश्वास तोड़ दिया तो कोई हरपाल दादरवाड़ा आपके लिए नहीं खड़ा होगा। क्योंकि लड़ने से पहले वो चीजें सामने आएंगी कि एक बार कोई फिर ये हरपाल दादरवाड़ा आया था ट्रांसफर के लिए, चाहे कोई भी इश्यू, ट्रांसफर कोई इश्यू नहीं है, मुद्दा है।
शिक्षा विभाग में जो भी कोई मुद्दे होंगे मिलकर उनको सुलझाएंगे। इसलिए साथियों 13 तारीख को सत्याग्रह में अवश्य शामिल हो। शुभ रात्रि। मिलते हैं 13 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक। धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैं केवल और केवल आपके विश्वास के कारण ही ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है। अब साथियों पूरी रात सफ़र करके बीकानेर जाऊँगा, बीकानेर से कल वापस सब पूरे दिन सफ़र करके जयपुर आऊँगा। आपके सत्याग्रह की तैयारी करनी है, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप सत्याग्रह में शामिल हो। यह आपकी लड़ाई है, ये हरपाल दादरवाल केवल माध्यम है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।